हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनालिटिकल शेफ्स एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं गेज चार्ट्स के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रेस चार्ट जो डिस्प्ले करता है हमारी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल और अ टारगेट वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट विद सम ट्रिक्स हम इस चार्ट को भी एक्सेल के अंदर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। जनरली जब हम एक्सेल में रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास विजुअल्स के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ट्री मैप्स, मतलब वही सेम ओल्ड विजुअल्स जो सबके पास अवेलेबल है। सो व्हाई नॉट यूज दिस गेज चार्ट जो न्यू है एंड मैक्सिमम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के अंदर जो एक्सेल में बनती है वहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। So let's jump into Excel and learn how to create the gauge charts to create stunning reports and dashboards and have maximum impact on our end users. Also, if you want to follow along with me, I have included the template file link inside the description box. You can use that link to download that template. So in this video, we'll see how to create three different types of gauge charts or a speedometer chart. जो first वाला type है that is very simple, it's very simple to create. Second जो है that is an upgraded version of the first type, उसके अंदर थोड़े से tweaks करने, थोड़े changes करने and we can change the look out of it. And जो third वाला है that is a kind of speedometer जो हमें हमारे cars के अंदर 2 wheelers में देखने को मिलता है, where we have an indicator जो हमें बता रहा है कि actually हमारी values कितनी आ रही है। So let's learn how to create these three different types of gauge charts or speedometer charts and एक एक करके समझते कैसे बनता है। So we'll start with the first type. So I'll give this sheet a name which is called type 1. Now to create this particular chart हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन इज़ द एक्चुअल वैल्यू। नाउ ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये आपकी कहीं से भी आ सकती है। लेट्स से यू क्रिएटेड अ रिपोर्ट एंड वहाँ से कुछ एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ रही है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्चुअल वैल्यू यू वांट टू फाइंड दिस थिंग्स। लेट्स से द परसेंटेज वी वांट इज़ 45%। लेट्स से जो उसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 45%। टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर गेज चार्ट हमें एक टेम्पलेट की ज़रूरत है। नाउ यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस टेम्पलेट एनीवेयर यू वांट, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी वांट इज़ द पर्टिकुलर्स एंड द सेकंड वन इज़ द वैल्यू। हमें दो कॉलम्स की ज़रूरत है। नंबर वन इज़ पर्टिकुलर्स एंड द नंबर टू इज़ द वैल्यूज़। तो सबसे पहले वैल्यू जो आएगी वो है हमारी एक्चुअल वैल्यू, कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है एंड हमारी कितनी वैल्यू होने वाली है। सो वी कैन रेफर दिस पर्टिकुलर सेल हियर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई एक्चुअल वैल्यू। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो आपकी वैल्यू है वो जो ये वैल्यू है वो 0 से लेके 100% तक ही जाएगी, 100% के ऊपर नहीं जाएगी। सो आपकी रिमेनिंग वैल्यू जो हो जाएगी दैट वुड बी बिटवीन the 100 equals to 1 minus this 45%. So the remaining value will be 45%. So ये हमारा एक जो sphere, एक semi circle है वो हमारा create करेगा and the total we want the total for these two things, so equals to this plus this. So it's going to give us 100%. अगर ये value जो है 120% जाएंगी तो this should be, let's whatever the actual value is and 120 minus this value and this should be equals to 120%। मतलब जितनी वैल्यू यहाँ दोनों की टोटल आ रही, सम आ रहा है, दैट सम शुड बी ऑलवेज हियर। ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड टू इंसर्ट अ डोनट चार्ट। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड विल इंसर्ट अ डोनट चार्ट। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास में डोनट चार्ट बनकर आ गया है। नंबर वन थिंग इज वी वांट टू रिमूव द इररिलेवेंट आइटम्स जो हमारे काम के नहीं है। द नंबर वन इज द टाइटल, वी डोंट वांट द टाइटल एज ऑफ नाउ एंड जो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है डाउन द लाइन यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो विल रिमूव दिस पार्ट एज वेल। तो हमारे पास में एक डोनट चार्ट बनकर आ गया है। नाउ वी वांट टू ट्वीक सम वैल्यूज हियर। सबसे पहले हम करेंगे विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डोनट एंड विल डू अ राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास में फॉर्मेट पेन ओपन अप हो जाएगा एंड इनसाइड दिस फॉर्मेट पेन वी वांट टू चेंज फ्यू थिंग्स हियर। नंबर वन चेंज इज द ऑप्शन विच सेज एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, इसे हमें चेंज करना है टू 270 डिग्रीज। सो विल गो हियर एंड राइट 270 सो दैट हमारा जो एंगल है जो डोनट चार्ट का वो चेंज हो जाए। नाउ यू कैन सी वी हैव अ ब्लू कलर एंड एन ऑरेंज कलर। नीचे ग्रे वाला जो कलर है वो हमारे काम का नहीं है। द कलर वी वांट टू यूज राइट नाउ इज द ब्लू एंड द ऑरेंज वन। सो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन द ग्रे वन। जब ग्रे पे क्लिक किया तो अभी तीनों कलर सिलेक्टेड है आपके, आपको फिर से एक बार ग्रे पे क्लिक करना है सो दैट ओनली दिस ग्रे सेमी सर्कल जो है सिर्फ वो सिलेक्टेड रहे। नाउ वी वांट टू गो टू द पेंट बकेट ऑप्शन, विल गो टू फिल एंड यहाँ पे विल सिलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड नो फिल। तो यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट था वो हमारा चले गया है। सेकेंड हमें जो करना है वी वांट टू चेंज द कलर। वी वांट टू चेंज द कलर फॉर द ऑरेंज बार। तो ऑरेंज वाला जो कलर है, जो बार है, जो सेमी सर्कल है, उसको हमने सिलेक्ट किया है। विल अगेन गो टू द पेंट बकेट ऑप्शन एंड यहाँ पे लेट्स से वी वांट टू चूज अ लाइट ग्रेइश कलर एंड जो ब्लू कलर का आइकन है वी वांट टू चेंज इट टू लेट्स से डार्क ब्लैक कलर। तो मेरा यहाँ पर जो चार्ट है वो बन के रेडी हो गया है। देयर फ्यू मोर चेंजेस वी कैन डू। वी कैन क्लिक ऑन द होल डोनट चार्ट अगेन, वी कैन गो टू द पेंट बकेट ऑप्शन
एंड इनसाइड द बॉर्डर वी कैन सेलेक्ट दी नो बॉर्डर ऑप्शन सो दैट वो एंड टू एंड प्रॉपर चले एंड बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है. नाउ इफ आई चेंज द वैल्यू फ्रॉम 45% टू लेट्स से 68%, माई वैल्यू इज गोइंग टू चेंज हियर. एंड इफ आई गो फॉर लेट्स से 20%, अगेन माई वैल्यू इज गोइंग टू चेंज हियर. तो डोनट चार्ट जो है वो प्रॉपर मूव कर रहा है एज पर माई एक्चुअल वैल्यू बीइंग चेंज्ड. Second thing we want to do is let's do one thing. We'll go to view tab and we'll turn off the grid lines as well. And यहाँ पर जाने के बाद में जो चार्ट मैंने इंसर्ट किया है, I want to remove the borders and the fill for this chart. जो चार्ट फिल है, so we'll go to format tab and यहाँ पे shape fill में जाएंगे and we'll click on the no fill and we'll go to shape outline and we'll click on the no outline so that जो पास में जो outline आ रही थी वो भी हमारी चली जाए यहाँ से. लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट थिंग हमें करनी है, वी वांट अ नंबर हियर बिकॉज अभी यहाँ पे हमें नहीं पता है कि जो ब्लैक कलर का फिल है उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है. तो विल गो टू द इंसर्ट टैब एंड विल ट्राई टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स. नाउ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है 20%, बट वी कांट राइट डायरेक्टली 20% हियर, या फिर हम इक्वल्स टू साइन करके इस चीज़ को रेफर नहीं कर सकते हैं. वेन एवर वी आर वर्किंग विद द टेक्स्ट बॉक्स एंड अगर हमें कोई डायनामिक वैल्यू वहाँ पुट करनी है, नंबर वन थिंग इज हमें टेक्स्ट बॉक्स के जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उस पर जाके एक बार क्लिक करना है सो दैट जो अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो कर्सर ब्लिंक करना बंद कर दे एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो सिलेक्टेड रहे. नाउ आई कैन गो टू द फॉर्मूला बार, put an equal sign there and refer this particular cell here and press enter. So you can see यहाँ पे 20% आ गया है. I can align this properly and I can make it bold. I can increase the font size. I can just reduce this particular size here and I can bring this thing here. अभी टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है एंड जो बैकग्राउंड फिल है एंड जो बॉर्डर है वो भी ऑन है. इफ़ आई ब्रिंग इट ऑन द टॉप हियर यू कैन सी कि अभी वो मेरे जो डोनट चार्ट उसका तो इंटरफेयर कर रहा है. सो अगेन आई नीड टू अलाइन इट प्रॉपर्ली. आई नीड टू गो टू शेप फॉर्मेट, again select the shape fill option, click on no fill and shape outline to no outline. Now I can increase the font size a little bit more and I think so my work is done. I can align it properly and if I change the value here, let's say 20%, so I can change it back to let's say 74%. You can see my values changes here dynamically and मेरा जो donut chart है, जो gauge chart है, वो भी change हो रहा है. So with the help of donut chart हमने इस gauge chart को create किया है without working or stressing a lot. It was a simple method. ये हमारा type 1 था. Let's move to type 2 and see कि उस चार्ट के लिए कैसे हम क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी है, क्या टेबल क्रिएट करना है एंड कैसे वर्क कर सकते हैं. In order to create the type 2 chart, let's quickly insert a new worksheet. We'll give it a name as type 2 and in order to create this particular chart we need to insert 3 columns. नाउ इस चार्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो पहला वाला टाइप था उसके अंदर हमारा जो ब्लैक कलर है या ग्रे कलर है वो कंटिन्यूस चल रहा है, बट इन द सेकंड टाइप यहाँ पर हमने इसके अंदर डिवाइडर्स क्रिएट करें सो दैट टू गिव इट अ न्यू लुक. सेम चीज़ है, सेम वर्किंग है, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा लुक के अंदर डिफरेंस आ रहा है. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द टाइप 2, द नंबर वन थिंग वी वांट टू राइट हियर इज डिवाइडर. डिवाइडर हमारा क्या करेगा, जो हमारे गेज चार्ट्स के अंदर डिवाइडर यहाँ पे जो सिंगल लाइन्स आ रही है, वी वांट टू क्रिएट दिस थिंग. सो विल राइट हियर 1 2 and 3 एंड विल ड्रैग द वैल्यू डाउन टिल द 100. If you have the latest version of Excel, you can take the help of sequence function as well and उसकी help से आप यहाँ पे directly 100 type कर सकते हैं. You can get the 100 value. Otherwise, if you have an older version, you can use this function. Now, once you reach the 100 number, the bottom number like 100 के बाद में आपको फिर से एक बार 100 लिखना है because if you remember in the type 1 as well, यहाँ पर हमने total value निकाली थी which was sum of these values. तो similarly यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि एक बार 100 आने के बाद में 100 वापस कैलकुलेट करना है so that हमारा जो bottom सेमी सर्कल था उसको हम easily हाइड कर सके. After this we want the value fill. जो वैल्यू रहेगी here everywhere it will be 1, तो यहाँ पर हर जगह 1 आएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर भी बॉटम में जाने के बाद में जो 1 आ रहा है उसको हमें कन्वर्ट करना है 100 के अंदर सो दैट हम वो जो सेमी सर्कल जो बॉटम पे आने वाला है उसको हम रिमूव कर पाए. एंड देन वी वांट द एक्चुअल वैल्यू. यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़ फंक्शन को एंड इफ़ फंक्शन के लिए बिफोर दैट वी नीड टू हैव द एक्चुअल वैल्यू. जो मेरी एक्चुअल वैल्यू निकल कर आने वाली है. नाउ अगेन दिस एक्चुअल वैल्यू कैन कम फ्रॉम अ पिवट टेबल रिपोर्ट और अ नॉर्मल रिपोर्ट एंड जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग यू कैन क्रिएट the gauge chart or a speedometer chart. Now let's say the actual value is 68%, so we can write 68% here and we can create an if function that if this value is less than or equals to 68%, we want to fix it. Since this 68% is going to be 0.68, so we need to multiply it with 100 so that we can compare that with this particular value. If that is the case, then we want 1, otherwise we want 0 and we can close the bracket and then we can drag the value down and just like till now जो आखिरी वाली वैल्यू है उसे हमें फिर से 100 एंटर करना है
बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट जो एक्चुअल वैल्यू है मेरी ये वाली, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 100%, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सीड दी 100%. अगर अगेन ये 200% 300% तक जा रही है तो वी नीड टू एक्सटेंड दिस डिवाइडर टिल 300 एंड आखिर में 300 लिखना है. दिस एक्चुअल वैल्यू विल अगेन गो टू टिल 300 एंड देन उसके आखिर में 300 लिखना है. एंड यहाँ पर भी सेम फंक्शन 300 तक जाएगा एंड आखिर में 300 करना है. सो इट डजेंट मैटर कि आपकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है. इट्स जस्ट दैट यू नीड रिमेंबर कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है उनका आखिरी में जो वैल्यूज़ है वो सम एक्चुअली में उतना ही आना चाहिए. Now, in order to create this type 2 gauge chart, we need to insert two times the डोनट चार्ट एंड दोनों को ओवरलैप करेंगे उसके साथ में वर्क करेंगे. द फर्स्ट डोनट चार्ट जो इंसर्ट होगा इट विल बी विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज़. जो वाला कॉलम था उससे हम सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू इंसर्ट चार्ट एंड विल गो टू दी डोनट चार्ट. अब यहाँ पे मेरा डोनट चार्ट बनकर आ गया है. अगेन वी डोंट वांट द इरेलेवेंट ऑप्शन, सो विल रिमूव द वैल्यू फील्ड फ्रॉम हियर एंड देन द लेजेंड्स हियर, सो वी कैन रिमूव इट. सो यू कैन सी कि यहाँ पे अभी मेरे पास में एक डोनट चार्ट बनकर आ गया है. नंबर वन थिंग इज़ वी वांट टू चेंज द कलर. तो हम इस पूरे डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू द पेंट बकेट ऑप्शन ऑन द राइट साइड. अगर बाई चांस आपका फॉर्मेट डेटा सीरीज पेन क्लोज हो जाता है, सो अगेन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, दिस डोनट चार्ट. यू कैन डू अ राइट क्लिक एंड गो टू द फॉर्मेट डेटा सीरीज एंड वापस आपका यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज पेन जो है वो ओपन अप हो जाएगा. Inside this we want to go to the paint bucket option and inside the color, inside the fill and color we want to select let's say a light grayish color. यहाँ पे मैंने light gray color select कर लिया है. And just like last time again donut chart को select करने के बाद में we want to go to the last option inside the series option and we want to change the angle of first slice to the 270 degree. So you can see कि अभी तक हमने जो जितनी भी steps repeat करी है, जितनी steps work करी है, it's exactly same, ज़्यादा difference नहीं आया है. It's just कि जो template यहाँ पे हमने create किया है with these 3 columns उसमें थोड़ा सा difference है. Now अगेन सेम थिंग, जो नीचे वाला जो डार्क ग्रे कलर या ग्रेइश कलर आ रहा है इसे हम सिलेक्ट करेंगे. प्लीज़ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो जितनी भी लाइन से जितना भी डोनट है वो पूरा सिलेक्ट होता है. बट इफ़ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली दिस पार्ट देन आई हैव टू क्लिक अगेन ऑन दिस पार्ट, सो दैट सिर्फ इतना से ही पार्ट सिलेक्टेड रहे. एंड देन आई कैन गो टू द पेंट बकेट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द नो फिल ऑप्शन, सो दैट वो नीचे से फिल मेरा चले जाए. Now after this I want to insert another chart. Let me drag it up on the top here so that we have the actual value on this here. So अब मुझे क्या करना है, मुझे actual value के लिए एक insert करना है so that 68% जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ तक वो dark color show करें. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक ही डोनट चार्ट से हमारा काम हो गया था, बट दिस टाइम आई हैव टू इंसर्ट 2 डोनट चार्ट्स. सो आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर डोनट चार्ट, विल गो टू द चार्ट डिज़ाइन टैब एंड यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट डेटा का. सो आई विल सिलेक्ट दिस डेटा and I'll click on the add option and add करने के बाद में let's say series name, it can be actual values and for the series value I can select this whole आखिरी वाला कॉलम जो हमने actual values का insert किया था जहाँ पे हमने if function लगाया था and this thing and press OK. Now again OK, you can see कि यहाँ पर एक donut chart फिर से बनकर आ गया है. Before we move forward, let's quickly do one thing. Again, let's change the color. तो इस जो बाहर वाला donut chart था उसको हमने select किया है. We'll go to the paint bucket option and इसके अंदर जाने के बाद में we can select let's say a black color. So I want the black color here and इसके बाद फिर से वही चीज़ करनी है, जो आखिरी वाला डोनट है या जो आखिरी वाला जो सेमी सर्कल टाइप आ रहा है जिसे हमें रिमूव करना है, सो विल सिलेक्ट दैट पार्ट, विल गो टू द नो फिल ऑप्शन सो दैट वो वहाँ पे हट जाए. नाउ एज यू कैन सी कि अभी जो दोनों डोनट्स है वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं. सो विल क्लिक ऑन द आउटर डोनट हियर, विल गो टू द चेंज चार्ट टाइप एंड यहाँ पे कॉम्बो के अंदर अभी दोनों डोनट्स आ रहे हैं. जो सेकंड डोनट था मेरा एक्चुअल वैल्यूज़ वाला जिसमें मैंने ब्लैक कलर किया था, उस पर हम सेकेंडरी एक्सेस को टिक करेंगे सो दैट वो एक के ऊपर एक आ जाए एंड विल प्रेस ओके. जो ब्लैक वाला कलर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो जो ग्रे वाला है वो पीछे रह गया है एंड ब्लैक वाला उसको ऊपर आ गया है. सो अभी अब जब डोनट को क्लिक कर रहे हैं तो जो ब्लैक वाला डोनट था जो मैं 68% से वैल्यूज़ आ रही है वो सिलेक्ट हो रहा है. जब इसको सिलेक्ट करेंगे अगेन वी वांट टू गो टू द एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस एंड फिर से हमें इसको चेंज करना है टू 270 डिग्रीज एंड प्रेस एंटर. तो यू कैन सी कि अब जो डोनट आ रहा है वो मेरा 68% बता रहा है. इफ़ आई चेंज दिस वैल्यू लेट्स से 35%, you can see 35% यहाँ तक आ रहा है. If I go for 24% यहाँ शो कर रहा है. If I go for 98% तो 98% मुझे यहाँ पे शो कर रहा है. You can see कि आखिरी में एक लाइन मेरे पास में बची हुई है. So this is how we can create the second donut, the second gauge chart. Just like last time, जितना भी चार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू द फॉर्मेट टैब एंड यहाँ पे शेप फिल टू नो फिल and shape fill to no fill and shape outline to no outline. We forgot to turn off the grid line, so we can go to view tab and यहाँ पे grid lines को turn off कर सकते हैं so that it shows it properly. I can change this value let's say to 78% and I'll go to insert tab, inside the text insert a text box and again click on the border of it so that अंदर जो cursor वो blink करना बंद कर दे. I can go inside the formula bar, put an equal sign, click on this
select this particular cell and press enter. I can make it bold, I can align it properly, and I can increase the font size. I can reduce the width of it, bring this text box here. Again, go to the format tab, shape fill to no fill, and shape outline to no outline. Now this is again 78%. If I change the value here, this gauge chart is going to change the value as well as the text box. In type 1 and type 2, in both the cases, what we can do, one more thing, is select this particular text box, hold the control key, and along with that select the gauge chart or the donut chart, do a right click and click on group and group, so that हम इनको साथ में एक साथ मूव कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. अभी अगर मैं इस चार्ट को, क्योंकि ग्रुप नहीं है, इस चार्ट को मूव करने जाऊंगा तो यू कैन सी कि जो टेक्स्ट बॉक्स था वो वहीं का वहीं है, वो मूव नहीं हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ विच अगर एंड यूज़र जो है चार्ट के साथ प्ले अराउंड करता है तो हो सकता है कि मेरा चार्ट का लुक जो है वो चेंज हो जाए. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस थिंग, अगेन वी कैन गो एंड पुट इट हियर. We can select this thing, both the things, right click and click on group and group, so that मैं दोनों को जब मूव करूँ तो दोनों साथ में मेरे मूव हो. So this was the type 2. Now let's go and see how we can create the type 3 chart, which is also a speedometer chart, and I really like that one. So let's see कि वो कैसे create होता है. Let's quickly insert a new worksheet and give it a name as type 3, and let's learn how to create this last speedometer chart. ये जो स्पीडोमीटर चार्ट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ट्स. वन इज़ डोनट चार्ट जो पीछे मेरा चल रहा है, एंड दिस इज़ अ पाई चार्ट. सो जो हमारा टाइप 2 था, इसके हमने 2 बार डोनट चार्ट को इंसर्ट किया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइप 3 चार्ट हम यहाँ पर एक बार डोनट चार्ट को इंसर्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी वांट टू इंसर्ट अ पाई चार्ट. नाउ दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे पीछे गेज चल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है, मेरा लेवल बता रहा है, एंड देन दिस इज़ द पॉइंटर जो हमारा पाई चार्ट से निकल कर आएगा, जो एक्चुअल वैल्यू बता रहा है कि मेरा अभी जो वैल्यू है कहाँ पर है. नाउ दिस काइंड ऑफ चार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पीडोमीटर चार्ट. इसे स्पीडोमीटर इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. इफ़ यू हैव ड्रिवन एनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, यू कैन सी कि ये हमारा एक स्पीडोमीटर की तरह दिख रहा है जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारी स्पीड्स कितनी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस चार्ट. तो मेरी प्रोग्रेस बता रहा है कि एक्चुअली हमारे एक्चुअल वैल्यू कितनी है या टारगेट वैल्यू से कितनी दूर या कहाँ तक रीच करने वाले हैं. तो दिस स्पीडोमीटर चार्ट्स रियली हेल्प्स अस आउट. सो वी आर अज्यूमिंग कि हम यहाँ पे करंट रेशियो की बात कर रहे हैं. सो लेट्स से कि माई एक्चुअल, लेट्स से राइट करंट रेशियो, हम करंट रेशियो के लिए एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो करंट रेशियो कैन लाई बिटवीन एनी वैल्यूज़. लेट्स से मेरा जो करंट रेशियो इज गोइंग टू लाई बिटवीन 0 to 5. एनीथिंग नियर 2 इट्स गुड. 1.5 से बड़ी वैल्यूज़ करंट रेशियो इज गुड फॉर अस. सो लेट्स अज्यूम कि अभी मेरा करंट रेशियो चल रहा है 2.8. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर चार्ट हमें 2 टेबल्स की ज़रूरत है. नंबर 1 विल बी द गेज चार्ट, जो हमारा पीछे वाला जो एरिया है उसको इंसर्ट करने के लिए वी वांट टू इंसर्ट अ गेज चार्ट. तो वी वांट द पर्टिकुलर्स एंड देन वी वांट द वैल्यू. अब गेज चार्ट में यू कैन सी कि यहाँ पर रेड, ग्रीन एंड ग्रीन है, तो इट्स इंडिकेटिंग कि एक्चुअली लेवल कितना है. सो लेट्स से 0 से लेके 1 तक इट्स वेरी बैड. आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है दैट्स नॉट गुड. इफ़ इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 2 देन इट्स ओके. आपका डिसेंट है कि आप अपने लोन्स को या अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पा रहे हैं. इफ इट्स ग्रेटर दैन 2 इट मीन्स कि आपके पास में बहुत अच्छा खासा लिक्विड फंड रखा हुआ है, सो दैट यू कैन ईजिली पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज़. सो लेट्स से विल गिव इट अ बैड, एंड बैड इज़ गोइंग टू बी 0. विल गिव इट अ नेम एज एवरेज. Average is going to be between 0 and 1. Then we want to give it a name as good. So 1 से लेके 2 तक. So instead of writing 2 we want to 1 add here, because एक के ऊपर एक वो add कर रहा है. And then it's going to be let's say good or let's say high, and we'll give it as 3. So anything above 2, like 3 तक जाएगा, मतलब 5 तक जाएगा. So we are moving it from 0 से लेके 5 तक. So 0 से 1 is bad, 1 से लेके 2 तक it's good, and 2 से लेके 5 तक it's high. So you can see 0 से 1, 1 से 2 and 2 से 5 तक. So this is how it shows. And आखिरी में we always want to add a total, and this is going to be 5. So we always know कि मेरा जो current ratio is going to be lie between 0 to 5. Let's assuming that. सो मेरा टोटल जो आ रहा है वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है. इफ़ बाई चांस आपकी यहाँ पे वैल्यू एक्सीड हो जाती है, लेट्स से इज गोइंग अबव 5, लेट्स से करंट रेशियो नहीं बट कोई और भी वैल्यूज़ है वो एक्सीड कर रही है यहाँ पर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू जस्ट हैव नीड टू कम इन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट जहाँ पे आप जिसके थ्रू अपना गेज चार्ट या स्पीडोमीटर चार्ट को इंसर्ट कर रहे हैं. यू जस्ट नीड टू ट्वीक दोज वैल्यूज. विल सी इन दी एंड कि अगर वो केस भी आता है तो कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, हाउ माई चार्ट इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन चेंजिंग दोज वैल्यूज़. So with the help of this particular table, let's quickly insert a gauge chart जो हमारा speedometer chart का background रहेगा. So we'll go and click on insert, we'll go and insert a donut chart.
नाउ इनसाइड डोनट चार्ट वी डोंट वांट दिस थिंग, सो हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं. एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप रहेगी टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, गो ऑन द राइट साइड इन द फॉर्मेट डेटा सीरीज एंड सीरीज ऑप्शंस में जाने के बाद में वी वांट टू चेंज द एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस टू 270 डिग्रीज. So we can change it 270 degrees so that proper aa jaye. Second step would be to remove this the semicircle on the below, so we'll select the blue color. Again, remember one thing, that whenever you are clicking the donut chart once, it's selecting all the options here. So if you want to work with a particular color or particular values, so you need to click on that particular thing again. So let's say मुझे यहाँ पे blue वाला color का जो semicircle है, I want to remove the fill for this thing, so I need to click on that blue color again so that only this particular thing is selected. Now I can go to the fill option and यहाँ पर I can select the no fill, so that नीचे वाला part था वो चले जाए. I can again click outside, I can select the donut again. Right now I don't want to have any borders, so I can select the no line here for the borders. And now I want to work with the orange color, so I'll click on the orange and I want to select this light orange color for this part. I can click on the gray color and I want to change it to, let's say, a light green color, and for the yellowish part I want to change it to a dark green color. So you can see कि इसका जो background pattern है, and this background pattern is almost same, जो एक्चुअली बता रहा है कि मेरा गेज चार्ट का इंडिकेशन दे रहा है कि कहाँ पर बुरा है, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे अच्छा है. इन जनरल लाइफ वी हैव बैड थिंग्स इन द रेड कलर एंड गुड थिंग्स इन द ग्रीन कलर. सो सिमिलरली वही पैटर्न को फॉलो किया है, जहाँ पर F0 to 1 इट्स मीन कि आपका करंट रेशियो बहुत वीक है. यू नीड टू वर्क ऑन दोज पार्ट. 1 से लेके 2 तक इट्स डिसेंट, अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है. अबव 2 इट्स वेरी गुड. तो दिस इज़ हाउ आई एम शोइंग इट राइट नाउ. आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, आई वांट टू हैव द मार्कर एज वेल, जो एक्चुअली बताएगा कि मेरी वैल्यूज़ कितनी चल रही है. सो आई विल क्रिएट अनदर टेबल विच विल बी particulars and again it will be the values. अब इसके अंदर मेरी आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी कि एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी है. नाउ दिस टेबल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट और सेम जो मैं लास्ट टाइम क्रिएट किया था. माई एक्चुअल वैल्यू विल बी दिस 2.8. इसको हम सिलेक्ट करेंगे. देन आई वांट द remaining values and then I want the total. So total will be equals to this value, equals to this value. Now before that, before we move forward, remaining value जो होता है that is going to be the difference between these two values. But यहाँ पर हमें एक line और insert करनी है जो हमें बता रहा है, indicate कर रहा है कि actually में मेरी current value कितनी है. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, I want to create another field called marker, and let's say I'll give it a very small value, let's say 0.1, and the remaining value will be this minus this minus this, so it's going to give me 2.1. Now I need to select this particular chart, need to go to chart design tab, select data, and I want to insert a new chart into it. So I'll click on add. The series name, let's say it would be marker, and my series value will be this one, and press this and press OK. So you can see कि एक डोनट चार्ट और इंसर्ट हो गया. बट लाइक आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि यहाँ पर हमें डोनट चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी वांट टू वर्क विद द पाई चार्ट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाहर वाला डोनट चार्ट था इसको हम सिलेक्ट करेंगे. विल गो टू द चेंज चार्ट टाइप एंड यू कैन सी डायरेक्टली कम्स इनटू इन द कॉम्बो एरिया. विल सिलेक्ट द मार्कर, जो सेकंड जो है डोनट चार्ट था विच वॉज नेम द मार्कर. तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ द डोनट चार्ट विल सिलेक्ट द पाई चार्ट एंड प्रेस ओके. यू कैन सी यहाँ पे पाई चार्ट इंसर्ट हो गया है, बट यहाँ पर जो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस है वो चेंज हो गया टू 0 डिग्री अगेन. सो विल सिलेक्ट द पाई चार्ट, विल गो टू द सीरीज ऑप्शंस एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस है इसको हम चेंज करेंगे टू 270 डिग्रीज. अब यहाँ पर 3-4 कलर्स बनकर आ रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे एंड येलो. तो एक एक करके हमें कलर्स को रिमूव करना है. सो विल सिलेक्ट द ब्लू कलर, विल गो टू द पेंट बकेट और द फिल ऑप्शन, विल गो टू नो फिल, ग्रे कलर अगेन नो फिल, येलो कलर अगेन नो फिल. यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास में इंडिकेटर आ गया है जस्ट लाइक दिस वन, जो इंडिकेट कर रहा है कि मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी है अभी. लेट्स से इफ आई चेंज फ्रॉम 2.8 टू लेट्स से 3.2, अगेन दिस वैल्यू इज चेंजिंग हियर. तो जो हम जिस टाइप का चार्ट क्रिएट करने जाते थे वो चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है. हम यहाँ पे थोड़े से ट्वीक और कर सकते हैं. आई कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पाई चार्ट एंड अगेन आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑरेंज वाला पार्ट सो दैट वो सिलेक्ट हो जाए. एंड यहाँ पे मैं जो पॉइंट एक्सप्लोजन है आई कैन लेट्स से इंक्रीज इट टू 5% सो दैट वो हल्का सा यहाँ पे गेज चार्ट को क्रॉस करता हुआ बाहर जा रहा है. In this particular thing I also have this data label on,
So again, if I want to insert a data label, so I can click on this orange bar again and double click on that part so that वो सिर्फ उतना से ही part selected रहे. Go on the plus side here and click on data labels. अभी data label से मुझे 0.1 दिखा रहा है because marker की जो actual value है that is 0.1. But मैं यहाँ पर इसकी value भी change कर सकता हूँ. I can click on this part and again I can click on the border so that वो border selected रहे. We can go to the formula bar, put an equal symbol and यहाँ पर जो current ratio हमारा value था उसको select कर सकता हूँ and you can see यहाँ पे 3.2 अब लिखा रहा है. I can make it bold. I can increase the font size if I want to so that वो proper stand out करे. Now if I change the value let's say to 2.5, value change हो रही है. If I go and change it to 4 तो भी value change हो रही है. So this is how you can create a speedometer chart here. नाउ इन द स्टार्टिंग एक बात बोली थी मैंने कि अगर आपके यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो 5 से एक्सीड कर जाती है बट हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ जो है 5 तक ही है तो भी हम इस चार्ट को ट्वीक कर सकते हैं इंस्टेंटली एंड हमारे वैल्यूज़ जो है प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगी. लेट्स से माय वैल्यूज़ गोज टू 6 एंड इफ आई प्रेस एंटर तो 6 क्या हो रहा है यहाँ पर आ रहा है बट मेरा जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेके 5 तक ही है. तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट. अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मेरा पर्टिकुलर्स है आई नीड टू चेंज दिस वैल्यू. लेट्स से मेरा बैड एवरेज एंड गुड एज इट इज़ रहेगा. हाई को मैं चेंज कर सकता हूँ टू 4 एंड दिस वैल्यूज बिकम्स टू 6 एंड दिस वैल्यू अगेन आई नीड टू वर्क ऑन दिस पार्ट. अब एक्चुअल वैल्यू 6 है. लेट्स से मैं इसको और इंक्रीज़ कर देता हूँ. आई इंक्रीज़ गुड को 2 कर देता हूँ सो दैट 7 तक आ जाए एंड यू कैन सी मेरी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई. 6 यहाँ तक आ रहा है एंड 7 यहाँ तक मेरा आएगा. सो इट्स वेरी ईजी टू अपडेट द वैल्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वैल्यू कहाँ से कब एक्सीड हो रही है. अगर आप एक पॉइंट पे चेंज हो रही वैल्यूज़ तो यू कैन just go and change this particular template and everything is going to work out. So these were the 3 types of gauge charts or a speedometer chart which you can use and insert in your reports and dashboards which will create different impact because इस टाइप के charts जो है वो एक normal user अपने reports के अंदर insert नहीं करता है and this would really help you out in standing out your reports and dashboards to the end user. And you can hold the attention of the end user on your reports and dashboards. So this was it. Thank you so much for watching the video till the end. I hope you liked the video and you will implement this particular visuals soon in your reports and dashboards, and I'll see you soon in our next video.